देखिए, जहाँ तक टूरिस्ट का आने का सवाल है, हमें उम्मीद है कि अराउंड क्रिसमस जो है वो कुछ न कुछ आमद यहाँ पर बढ़ेगी। और जहाँ तक अभी का सवाल है, अभी इतनी ज़्यादा बड़ी ऑक्यूपेंसी होटल्स में नहीं है और जो बुकिंग्स आ रही हैं वो भी अभी तक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री बुकिंग्स नहीं आ रही हैं अराउंड क्रिसमस की जो है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और कुछ 5-10 दिन के अंदर जो है ये बुकिंग्स, ऑनलाइन बुकिंग्स भी बढ़ेंगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से ज़्यादा पर्यटक इस समय आते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया और इवन दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वो लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत नज़दीक हैं, तो जस्ट लाइक लोकल्स दे डोंट कम विद द बुकिंग, तो वो एकदम से जो है वो फ्लो बढ़ता है अराउंड क्रिसमस। पर जो जहाँ तक ऑनलाइन बुकिंग्स का सवाल है वो अभी तक बहुत कम है। तो बात कीजिए कितनी एवरेज एडवांस बुकिंग्स इस समय आ रही हैं? मैं नहीं समझता 20 से 25% से ज़्यादा अभी तक बुकिंग्स आ चुकी हैं। अलबत्ता जो बड़े होटल्स हैं जिनका इंटरनेशनल सिस्टम है, बुकिंग सिस्टम है, या उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वहाँ पर, या बुकिंग ऑफिसेज हैं, जैसे हम HPTDC की बात करें, हम ओबराइज की बात करें, रेडिसन की बात करें, तो उनका सारा ग्लोबली सिस्टम है, तो वो डेफिनेटली उनको जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ऑक्यूपेंसी कहीं या कहीं ज़्यादा बुकिंग आई हो सकती है, मगर इन जनरल होटल्स के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी इतनी ज़्यादा बुकिंग्स नहीं आई। तो आज दिसंबर का पहला वीकेंड है सर, तो ऐसे में क्या बढ़ी है कुछ संख्या? नहीं, अभी तो ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लो, इट्स अराउंड 25% के करीब या मैक्सिमम 30%। सर 9 दिसंबर से दिल्ली से हवाई सेवाएं भी शुरू हो रही है, तो इससे कितना फ़र्क जो है पड़ेगा कारोबार? देखिए, हवाई सेवा से वो जो हाई एंड टूरिस्ट है वो तो डेफिनेटली वो तो ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं उनके होटल्स की, तो उनको तो इफेक्ट पड़ेगा, पर जनरल जो हमारे नॉर्मल होटल्स हैं उस पर इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर, जिस तरह से कोरोना के बाद बात की जाए, ये पहला ही सीज़न है पूरे वर्ष का, तो और आप बोल रहे हैं कि बुकिंग्स भी कम आ रही है, टूरिस्ट का फ्लो कम है, तो क्या कारण मानते हैं जिसके कारण शिमला टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक रिसेशन का भी जो है वो है, रिसेशन का इफेक्ट्स है ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री, ऐसी बात नहीं है। और पिछले वर्ष जो अराउंड जो क्रिसमस के अराउंड, जो नए साल के अराउंड जो हमारे टूरिस्ट जो आए, लोग शिमला में आए, उनको डाइवर्ट कर दिया गया बाईपास की तरफ, जिसका एक हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारे को धक्का पहुंचा है उससे, बिकॉज जो टूरिस्ट आया वो परेशान हो गया। आजकल सब लोग जो है गूगल ऐप पे चलते हैं, जब आप गूगल पे आएंगे, शिमला एंटर करने लगेंगे, तो आपको कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए तो फिर वो जो गूगल है वो नियरेस्ट पॉइंट दिखाती है कि कहाँ से आप शिमला जा सकते हैं। तो पिछले वर्ष यही हुआ, वो नीचे टूटीकंडी बाईपास से आगे कर दिया गया। फिर लोगों को जो आप जैसे समझते 103 नंबर के लिए जो रास्ता आता है नीचे से, अब वो टूरिस्ट है वो बेचारा नहीं चढ़ा सकता वहाँ पर गाड़ी, और कुछ लोग बेचारे वहाँ फंस भी गए, क्योंकि वो तो गूगल ने वो रूट दिखाया। जो वहाँ से निकल गए तो आगे आपने देखा होगा नाभा के पास फिर एक और ऊपर को रामनगर से ऊपर को रास्ता आता है, तो कुछ लोग वहाँ से चढ़ने का प्रयास किया, वहाँ भी वो नहीं चढ़ पाए और अल्टीमेटली वो बहुत परेशान हुए और सारा शिमला घूम के कहाँ से वो बेचारे होटलों में पहुँचे। तो उसका इफेक्ट जो हमारे को सारा साल देखने को मिला है कि सारा साल वीकेंड टूरिज्म भी जो है कम हो गया। हमें इस बार आग्रह किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, मैंने आज SP मैम को भी एक लेटर लिखी है कि आप काइंडली इसको जरूर करें कि टूरिस्ट फ्रेंडली जो है सिस्टम शुड बी देयर, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए ताकि जो टूरिस्ट शिमला में आए वो परेशान ना हो। उसके लिए हमने उनको 2-3 सुझाव दिए हैं। एक तो हमने ये सुझाव दिया कि आप क्लॉकवाइज जो है ट्रैफिक को रेगुलेट करें, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर भी ट्रैफिक को अगर रेगुलेट किया जाता है तो क्लॉकवाइज किया जाता है कि ना एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। और दूसरा हमने उनको ये सुझाव दिया है कि जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है उसके लिए एक ट्रायल के लिए भी हमने इनको कहा है, जो उन्होंने हमारी बात को मान लिया है कि एक ट्रायल की जाए कि शोगी से क्यों ना ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए, बाय स्टॉपिंग देम फॉर 2 मिनट्स 1 मिनट। जब पीछे से रेगुलेट आएगा तो मैं नहीं समझता कि एकदम से जो पूरा ट्रैफिक आपका ये टूटीकंडी बाईपास पे आ जाता है वो नहीं आएगा, रेगुलेट होके आएगा। और उसके लिए ट्रायल के लिए हमने उनको कहा है कि हम उसको स्पॉन्सर करते हैं, अभी बड़ी जल्दी वो ट्रायल भी करेंगे और उससे ये बेनिफिट होगा कि पीछे से जो टूरिस्ट इनफ्लो एकदम आ जाता है वो नहीं आएगा और ये रेगुलेट हो पाएगा। सर, जिस तरह से ट्रैफिक प्लान बनाया जाता है, क्या आपसे उस समय सुझाव भी लिए जाते हैं कि किस प्रकार का ट्रैफिक प्लान रहना चाहिए? देखिए, क्योंकि टूरिज्म जो है यहाँ की बैकबोन है। देखिए, पिछली बारी तो हमारे से कोई सुझाव नहीं लिया गया, मगर इस बारी हमने भी उनसे कहा कि भाई इस तरह से कैसे चलेगा, बिकॉज स्टेक होल्डर्स की भी अपनी समस्याएं होती हैं। अब जैसे अगर पिछले वर्ष ना उतना ट्रैफिक ही नहीं किया गया, जैसे आप समझें कि विक्टर टनल के बाहर ही जो बैरिकेडिंग कर दी जाती है, अगर थोड़ी सी भी बर्फ पड़ती है तो उसको बैरिकेडिंग कर देते हैं, टूरिस्ट को अंदर एंटर नहीं होने देते। अब वो उनके मन में ये है कि शायद लोग बुकिंग करा के आते हैं, तो वो हमें एक ही जवाब देते हैं कि सर बुकिंग वाले को तो हम जाने दे रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि 20 to 30% ऑफ द टूरिस्ट कमिंग टू शिमला कम थ्रू
एडवांस बुकिंग्स, बाकी तो वॉक इन टूरिस्ट आ रहा है, तो जब अगर आप उसका रास्ता ही रोक देंगे तो वो कैसे आएगा। तो हमने उनसे आग्रह किया ये विक्ट्री टनल के ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तारा हॉल तक अगर हम देखें तो पूरा रास्ता बिल्कुल धूप वाला सनी है और उसमें कोई ट्रैफिक चोकिंग नहीं होती है। मगर एक अपनी सुविधा को देखते हुए कि हम वहीं रेगुलेट कर लें, हमने उनसे आग्रह किया कि कम से कम तारा हॉल तक लोगों को जाने दिया जाए, क्योंकि 50 to 60% होटल्स जो हैं वो इसी एरिया में फॉल करते हैं, और कोशिश की जाए कि लक्कड़ बाजार तक भी टूरिस्ट को जाने दिया जाए ताकि होटल में आने के लिए उनको कोई जो है कोई तंगी ना आए। श्रीनगर खुलने के बावजूद भी कोई इफेक्ट पड़ा है यहाँ शिमला के होटलियर्स में? देखिए, मुझे तो आपको मालूम है 50 साल हो गए होटल इंडस्ट्री के अंदर। पहले भी हुआ करता था कि एक वर्ष, जैसे एक वर्ष श्रीनगर चलता था, एक वर्ष मंसूरी चलता था, एक वर्ष शिमला चलता था। तो जो कश्मीर है वो काफ़ी देर तक बंद होने के कारण जो है एकदम से जो कोई भी चीज़ का फ्लो खोलेंगे, आपको पानी को बंद करके खोलेंगे तो फ्लो डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे मई जून के सीज़न में उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। मगर विंटर में तो हम लोग उनसे ज़्यादा बेटर हैं, बिकॉज हमारी रोड्स बेटर हैं, हमारी कनेक्टिविटी बेटर है। और मैं समझता हूँ कि इस बारी जो है हिमाचल में जो है वो टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस विंटर सीज़न में आएंगे। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये मौसम काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है। हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद हमें वाइट क्रिसमस या उससे पहले ही कोई बर्फ़ का ऐसा मौका मिल जाए, चाहे कुफरी में पड़े, नारकंडा में पड़े, तो कम से कम टूरिस्टों को जो आए यहाँ पर बर्फ़ एंजॉय करके जा सकें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।